हमको लगता है कि सभी लड़कियां समझ गई होगी बात। जलधारा होता क्या है तो समझती हो, तुम बता सकती हो जलधारा होता क्या है, किसको बोलते हैं जलधारा? समुद्र में जब जल का बहाव एक जगह से दूसरे जगह होता है उसको हम जलधारा बोलते हैं, ठीक है। तुम उसका कारण बता देगी किस कारण से ऐसा होता है, ये जलधारा किस कारण से बता तो तुम बता। ठीक है बेटा, जलधारा के कितने रूप है तुम बताओगे दोबारा क्लास की? 3। कौन कौन रूप है? जल प्रवाह किसको बोलते हैं? हाँ, धीमी गति से समुद्र में जल प्रवाहित होता है तब उसको हम जल प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। और जलधारा किसको बोलते हैं? उससे अधिक तेज होता है, प्रवाह से ज्यादा तेज होता है। स्ट्रीम क्या होता है तुम बता सकती हो? तुम बहुत क्लास करती हो, बताओ तो। तेज, यानी जलधारा की गति तेज होता है तो उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है बेटा। हम लोग जो अभी पढ़े हैं किन किन महासागर की जलधाराओं को पढ़े हैं? तुम बोलो पहले, क्या बोलिए? कौन कौन महासागर की जलधारा पढ़े हम लोग? हाँ? तुम बताओ, तुम बताओ। हिंद महासागर, तुम बताओ। इसे बोलोगे तो किस हिसाब चलेगा? तुम बताएगी, तुम बताएगी, तुम बोलो। हाँ, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। 3 महासागर की जलधाराओं को हम लोग अभी देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं। विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास जो जलधारा बहती है उत्तर की ओर से बहती है समानांतर और दक्षिण की ओर बहती है समानांतर, उन दोनों जलधाराओं का नाम बता सकती? कौन बता सकती हो? आज बताओ तो। तुम बता सकती हो क्या? विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जो जलधारा बहती है उसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा से उत्तर में, पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ऊपर नहीं। कौन बता सकती हो? बोलो। नहीं, विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के उत्तर में जो जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है उस जलधारा का नाम क्या है? हाँ, उत्तर वाला जो है वो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, नाम से ही स्पष्ट है। विषुवत रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी हुआ, दक्षिण में है तो दक्षिणी हुआ। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जलधारा कितने प्रकार के होते हैं तो बताओगे? 2 प्रकार, कौन? गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है। तुम कुछ बता सकती हो? अभी हम लोग कौन कौन जलधारा पढ़े हैं, किस किस महासागर को पढ़े हैं? हिंद महासागर, आंध्र महासागर और प्रशांत महासागर। आंध्र महासागर को अटलांटिक महासागर बोलते हैं, नहीं कर पाए हो, ठीक है। हम लोग हिंद महासागर को पढ़े हैं, आंध्र महासागर को पढ़े हैं और प्रशांत महासागर को पढ़े हैं। एक प्रश्न है, कौन बताएगी? तुमसे पूछना, तुम बताओ। यूरोप का कंबल किस जलधारा को बोला जाता है? यूरोप का कंबल इसको बोलने दो पहले, राइट? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं यूरोप का कंबल, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब यूरोप के तट से टकराता है
तो वहाँ के क्षेत्र को पूरे को गर्म कर देता है, इसीलिए इसको यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे ख्याल से लगभग लोग समझ रही हो, लेकिन सब लड़की पूरा नहीं बोल पा रही हो। हमको एक साथ आवाज चाहिए, सब आदमी समझ गए, सब पढ़ती सब। तुम लोग बैठ जाती हो, सीट छाप देती हो, जिन लड़कियों को सीट नहीं मिलता है वो लोग बाहर में खड़े हैं, तो हमको भी सीट मिले। जो लोग बैठी हो वो तो कम से कम समझ लो, और उसमें नहीं समझोगी तो उसको तो मौका दो। क्या जो पढ़ती हो समझो, जो नहीं समझती हो तो उसको, जो नंबर में पीछे बैठी है उसको तो मौका दो, तब दो किसी के बाद। तो कितना प्रतिशत समझती है स्मार्ट क्लास को? चलो बताओ, तो आप बताओ 100% वाली कौन है? तुम लोग नहीं समझती हो? ऐसे हो रहा है, ऐसे आता है, समझ रही हो? तुम बाएं हाथ उठा रहे, कम समझते हो? कहाँ से तो सुनता है ना? लेकिन हम भी देख रहे हैं कितनी लड़की समझ रही हो, पूरा कौन समझ रही हो। जो लड़की हमारे तरफ ताक करके बात करती हो वो ज्यादा समझती हो, और जो लड़की नजर छिपाती हो उसका मतलब है कि वो कम समझती हो या नहीं समझती हो। और ये जो क्लास है, इस क्लास में से आवाज आना चाहिए टनाटन, क्योंकि इस क्लास का वीडियो भी बनता है और पब्लिक में जाता है। तो पब्लिक के बीच में अगर तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जाएगा तो क्या कहेगा, लड़की से टाइम पास कर रही है और कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं होती। हमारी चर्चा दूसरी जगह पे होनी चाहिए कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, लड़कियाँ सुनी जाती है। और फिर लोग यूनिफॉर्म में आओगे, बिना यूनिफॉर्म वाली को क्लास में ही नहीं करनी चाहिए, याद रखना। यूनिफॉर्म में आएगी, ये वीडियो जाता है पब्लिक में, लोग देखेगा तो कहेगा कि नहीं ये पूरा यूनिफॉर्म में डिसिप्लिन में पढ़ाई होगी, तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, हमारी प्रशंसा होगी, कॉलेज की प्रशंसा होगी। सरकार देख रही है, पूरे बिहार राज्य में सब जगह टाइट किए हुआ है, विद्यार्थी को टाइट किया हुआ है, टीचर से को टाइट किया हुआ है। तो लोग उसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे तब ना लोगों को 10 मिलेगा सरकार के पास। इसीलिए तो लोग क्लास में नागा मत बनो और क्लास करो, और सभी लड़की एक साथ जवाब दे सको, इस प्रकार से क्वालिटी बढ़ाओ। कितना भी रटोगी इसका जोड़ा नहीं होगा। मानचित्र पर जो चीज पढ़ा देते हैं, जो दिखला देते हैं फोटो में, ये चीज दिमाग में जो समझ जाओगी, समझ लो कि दिमाग पर सीट है। तो तुम लोग ध्यान रखो, तुम लोग आज पढ़ लिए, जलधारा को पढ़ लिए। जलधारा समुद्र में चलने बहने वाली जो जल का प्रवाह है, जो जल का धारा है, उसको हम जलधारा कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, एक होता है जल प्रवाह, दूसरा होता है जलधारा और तीसरा होता है तेज। जब समुद्र का जल धीमी गति से बढ़ता है तो उसको हम जल प्रवाह बोलते हैं, और वही जब तेज गति हो जाता है तो उसको हम जलधारा बोलते हैं, और भी तेज हो जाता है तो उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। विषुवत रेखा के पास जो जलधारा बढ़ती है वो गर्म जलधारा है, विषुवत रेखा से बाहर की ओर जो जाती है सभी गर्म जलधारा है, और ठंडे प्रदेश से जो जलधारा आती है वह ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में हम लोग फर्क को समझ लें, और इसकी महासागर की जलधारा को पढ़ रहे हैं, इसको भी समझ लें। और साथ इसमें से प्रश्न आता है, हम लोग पढ़े हैं हिंद महासागर की जलधारा, आंध्र महासागर की जलधारा और प्रशांत महासागर की जलधारा। तो लोग सभी आदमी जो नहीं लिखी हो वो लोग भी अपने अपने कॉपी में लिख लोगी। यहाँ फोटो देखती हो, अपना कॉपी को देखोगी तो यहाँ पर मानस पटल पर सट जाएगा और तुम्हारी यूज का हो जाएगा। हम जो भी बता रहे हैं तुम समझ गई तो तुम्हारा हो गया, तुम नहीं समझी तो वो हमारा ही रह गया।